स्वामी जी, जो ये हमारा शरीर है जिसको हम मन वचन काया कहते हैं, तो ये शरीर आखिर कैसे बनता है और कैसे संचालित होता है? वो क्योंकि हम पूरे जीवन भर इस शरीर में मन वचन काया से कार्य करते हैं, तो हमको ये सिस्टम समझ में आना चाहिए कि आखिर शरीर कौन बनाता है, इसको कौन संचालित करता है और कैसे संचालित करता है, और इसमें कोई गड़बड़ होती तो कौन सुधार करता है। ये प्रश्न हमारे श्रोताओं ने मेरे को बताया, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया ही अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से ये शरीर का जो पूरा विज्ञान है वो आप हमें बताने की कृपा करें। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद। आपका सर्व का मंगल हो, कल्याण हो, यही मेरी शुभकामना। शरीर जो है, जिनके साथ हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है और उसी को ही हम लाइफ कहते हैं, तो आखिर शरीर क्या है? शरीर कैसे बनता है? कौन बनाता है? इसको कौन चलाता है? मैनेज कौन करता है? ऑपरेट कौन करता है? और इसका अंत कैसे होता है, या तो अंत किसके हाथ में है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GOD, गॉड, और लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। शरीर जो है, सभी ह्यूमन का जो बॉडी है, ये बॉडी की जो इंटरनल सिस्टम जो है, डिजाइन इंटरनल, वो सभी मनुष्यों की विश्व में एक ही शरीर ही है। और इसीलिए कोई भी दुनिया का डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि सिस्टम एक है। अभी हम बुद्धि से समझेंगे एक क्यों होती है। अगर हमारे पास चॉइस होती है तो अलग अलग होती, मगर ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला उत्तर, इस शरीर की इंटरनल सिस्टम की जो डिजाइन है वो कुदरत ने बनाई है। सेकंड, अगर डिजाइन कुदरत ने बनाई है, तो फिर फिजिकल फॉर्म वाला शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पंच महाभूत, तो ये शरीर जो पंच महाभूतों से फिजिकल फॉर्म में बना हुआ है, वो तो पंच महाभूत किसके हैं? वो भी तो कुदरत के हैं। तो पहले डिजाइन कुदरत की, फिर पंच महाभूतों का शरीर भी कुदरत का, उसके आगे जाएंगे। अभी शरीर तो बन गया, तो शरीर को जिंदा रखने के लिए, मैं अभी बॉडी की बात करता हूं, कर्मों की बात नहीं करता हूं। ये बॉडी को जिंदा रखने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? हवा, पानी और खुराक, जिससे बॉडी लाइव रहेगी। वो भी किसका है? कुदरत का है। डिजाइन कुदरत की, पंच महाभूतों का शरीर कुदरत का, और इसको सरवाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी कुदरत देता है। इसके आगे जाएंगे तो कुदरत ने हवा, पानी, खुराक दिया और शरीर ने दिया, फिर इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बनाना, लोई में कन्वर्ट करना और पूरी शरीर में फैलाना, सर से पांव तक, वो भी कौन करेगा? कुदरत करेगा। हम तो नहीं ध्यान रखते, स्वयंभू चलता है। तो यहां तक तो मालूम हो गया कि शरीर जो है वो शरीर की डिजाइन कुदरत की है, पंच महाभूतों का फिजिकल फॉर्म वाला शरीर कुदरत का है, जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी सप्लाई करता है, और उसमें से ब्लड बना के पूरी बॉडी को फैलाने का कंटिन्यूअस काम भी कुदरती करता है। इसके आगे
इस शरीर का तो ऑपरेशन हमको समझ में आ गया। इसके आगे मन वचन काया आता है। तो फिर ये मन वचन काया जो है, जो शरीर के अंग है, रोल 3 प्रकार के, सोचना, बोलना और क्रिया करना, ये तीनों जो पार्ट्स हैं, इसका कंट्रोल किसका है? तो पूरे शरीर को जब जन्म मिलता है तो माँ बाप पसंद करना उनकी चॉइस नहीं, भाई बहन पसंद करना वो भी चॉइस नहीं है, धर्म पसंद करना वो भी चॉइस नहीं है, और रहने की जगह कहो, मकान कहो, वो भी चॉइस नहीं। यानी शरीर कुदरत बनाता है और शरीर कहाँ जन्म लेगा वो भी कुदरत ही डिसाइड करेगा। और सभी सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस भी कौन डिसाइड करेगा? कुदरत। हमारे पास कोई, शरीर के पास कोई चॉइस नहीं। उसके आगे जाएंगे तो चलो शरीर का जन्म हो गया, इसके आगे जीवन में अच्छे बुरे संजोगों का भुगतान आएगा। पाप, जिसको हम पाप पुण्य कहते हैं, सुख दुख कहते हैं, वो आएगा। तो वो सुख दुख के संजोग कौन बनाएगा? कुदरत। हम तो विक्टिम्स हैं, हम तो सुख दुख की अनुभूति करते हैं, सफरर। सुख दुख का भुगतान करते हैं, सफरर है। मगर संजोग कौन बनाता है? तो संजोग भी कौन बनाता है? कुदरत। कुदरत बनाता है। और लास्ट में श्वास बंद भी कौन करता है? कुदरत। कुदरत करता है। और उसके आगे श्वास बंद होने के बाद हवा पानी तो बंद हो गया, मगर जो पंच महाभूतों का शरीर है वो भी कहां रहेगा? पंचभूतों में वापस विलीन। कुदरत के पास, मतलब कुदरत के पास रहेगा। कुदरत के पास। दिया भी कुदरत ने और लिया भी कुदरत ने दिया। तो इतना तो हमको समझ में आ गया। अगर इसके आगे हम कहेंगे कि ये शरीर के साथ, अभी तो ये शरीर की पूरी सिस्टम हमने बिगिनिंग टू एंड बता दिया। अभी शरीर के साथ जुड़े हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की बात करेंगे, जो शरीर से अलग है। संबंध भी अलग है, सत्ता भी अलग है, संपत्ति भी अलग है और साधन भी अलग है। तो ये क्या है? तो कि ये सब कुदरत कर्म के फल स्वरूप प्रोवाइड करता है। संबंध भी, सत्ता भी, संपत्ति भी और साधन भी कर्म के फल स्वरूप कुदरत प्रकृति को देता है समय समय पे, और समय समय पे ले लेता है। तो ये प्रक्रिया कुदरत करती है, देने का और लेने का। शरीर भी देने का और लेने का, और ऑपरेट करने का काम भी कुदरत का है। और साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता भी देने का, ऑपरेट करने का और वापस लेने का काम भी कुदरत का है। इतना तक तो हमको समझ में आता है। तो ये सभी परिस्थिति अगर कुदरत के कंट्रोल में है, तो फिर कुदरत हमको ये सब कुछ देता लेता क्यों है? चलो कुदरत देते हैं लेते, वो समझ में आ गया, मगर क्यों? वाय? तो फिर कुदरत कहती है ये तुम्हारे कर्मों का फल है, और इसकी भुगतान के लिए हम आपको ये सब कुछ अवस्थाएं देते भी है, लेते भी है, क्योंकि ये भुगतान के लिए देते हैं। परमानेंट नहीं, परमानेंट तो हमारे पास ही रहेगा। वी आर सप्लायर, और उसको वापस भी ले लेते हैं। आप यूजर बन सकते हैं, ओनर कभी नहीं बनते। न शरीर के ओनर बन सकते हैं, न साधन, संपत्ति, सत्ता और संबंधों के भी मालिक नहीं बन सकते हैं, मगर है तो वहां तक यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कुदरत हमको सप्लाई करती है क्योंकि हमारे कर्मों का फल है। तो कर्मों के पैकेज का एक नाम है प्रोग्राम। क्या है? प्रोग्राम। पूरे लाइफ का प्रोग्राम जो हम करके आए हैं कर्मों का, वो प्रोग्राम के मुताबिक कुदरत हमको शरीर भी देता है और संजोग भी देता है, और शरीर का पूरा ऑपरेशन भी कुदरत करती है,
और संजोगों का पूरा ऑपरेशन भी कुदरत करती है। हम तो सफरर है। क्रेडिट और डेबिट के संजोग के क्या है? सफरर। मगर हमको न कुछ मिलता है ना हमारे पास कुछ जाता है, क्योंकि जो देता है वो ही लेता है, जो नहीं दिया उसमें से वो ले सकते हैं नहीं। अगर शरीर दिया है तो शरीर ले लेंगे, सबन दिया है तो सबन खत्म कर देंगे, संपत्ति दिया है तो संपत्ति ले लेंगे, साधन दिया है तो साधन ले लेंगे, डिग्री दिया है तो डिग्री ले लेंगे। जो दिया है वही लेगा ना, जो नहीं दिया है वो नहीं लेगा। तो अभी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ये सब कुदरत का है और कुदरत ही हमको कर्मों के भुगतान के रूप में देती है, तो शरीर भी कुदरत देती है, और शरीर तो कुदरत ने दिया हुआ कॉमन प्लेयर है। कैसा है? कॉमन यानी सभी व्यक्तियों का शरीर तो डिजाइन के रूप में, सिस्टम के रूप में एक ही प्रकार का है, मगर सभी व्यक्तियों का कर्म अलग अलग है, और इसीलिए मन वचन काया की अवस्था भी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी, एज पर प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम। तो फिर हमको आगे ये समझना है, अगर ऐसा है तो फिर अगर कर्म के प्रोग्राम के मुताबिक ही हमको शरीर, संजोग, संबंध, सत्ता, संपत्ति मिलती है, साधन मिलता है, तो प्रश्न ये होता है, तो आखिर ये सब कुछ कुदरत का ही है, तो फिर हम कौन हैं? तो फिर हम कौन हैं? तो हाँ, तब कुदरत कहती है तुम न शरीर हो और न शरीर की अवस्था हो, तुम न मन हो, न वचन हो, न काया हो, तुम न साधन हो, न संपत्ति हो, न संबंध हो और न सत्ता हो। तुम्हारा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, सब कुछ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो फिर हम कौन है आखिर? क्यों इतने सारे जन्म मरण के चक्कर में हमको घूमना पड़ता है? तब कुदरत कहती है तुम खुद ही परमात्मा हो, तुम ही चेतन हो, तुम ही अविनाशी हो और तुम ही सर्वशक्तिमान हो, मगर वो आत्मा के रूप से, आत्मा के रूप से तुम चेतन हो, अविनाशी हो और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाले आप हो। वो आपका मूल स्वरूप, स्वभाव और क्वालिटी है, मगर क्योंकि आपका जो ग्रो हुआ है, निगोद में से व्यवहार राशि में आके एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय का जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी रिलेटिव सत्य का था, और इसके बाद मनुष्य में आने के बाद पंचेंद्रिय प्लस बुद्धि मिली, वो भी रिलेटिव सत्य का ज्ञान था। तो रिलेटिव सत्य के ज्ञान से आप, रिलेटिव सत्य के ज्ञान से आप उसी को ही ज्ञान मानने लगे, हालांकि वो आपका ज्ञान नहीं था, मगर आपका विकास एक क्या कहेंगे, आपका जो विकास है उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हाँ, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, तो उसके मुताबिक आपका विकास हुआ। वो विकास हुआ इंद्रिय ज्ञान का और बौद्धिक ज्ञान का, मगर आपने माना कि जो इंद्रिय और बुद्धि के ज्ञान से जो समझ में आता है वो मैं हूं और मेरा है, ऐसा आपने मान लिया। साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता वो भी मेरा है, शरीर भी मेरा है, और मैं जो भुगतान कर रहा हूं, शरीर भुगतान कर रहा है, वो भी मैं भुगतान कर रहा हूं, ऐसा मैंने माना। और इसीलिए फिर तो राग द्वेष तो बनना ही है। जब आपका नहीं है फिर भी आपने माना कि मेरा है, तो जाने वाला तो है ही, तो राग द्वेष तो होगा ही। तो कहने का मतलब, और प्राप्त करने की इच्छा भी होगी, भाव भी होंगे, तो इस साइकिल में आप फंस गए। हालांकि उसमें से कुछ भी आपका नहीं है,
तो ये फंस गए। और इसीलिए फिर कुदरत ने कहा अगर आपको आपका ही अनुभव करना है तो जो कुदरत का है और जो कुदरत चला रही है, कुदरत दे रही है, कुदरत ले रही है, और सभी प्रकार की अवस्था, साधन, संबंध, संपत्ति, सत्ता, ये सब अवस्था भी कुदरत ने ही कर्मों के भुगतान के लिए बनाई है। इन शॉर्ट सब कुछ कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास रहेगा। शरीर के साथ सब कुछ, ये आपको 100% मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और आपकी दृष्टि में भी अनुभव यही होगा कि शरीर के साथ जो कुछ भी देखता है वो कुदरती रचना ही है। किसी भी व्यक्ति के शरीर को कुछ भी होता है वो कुदरती रचना है। इसके अलावा सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, बढ़ती ओट, पहाड़, समंदर, नदियां, पेड़ पौधे और सभी प्रकार के जीव, ये भी कुदरती रचना है। और अगर आप कुदरती रचना देखोगे तो फिर राग द्वेष होने की कोई संभावना ही नहीं है। देने वाला भी वो, लेने वाला वो, भुगतान करने वाला वो, जन्म देने वाला वो, जीवन देने वाला वो है कुदरत, और मृत्यु देने वाला भी कुदरत है, और सत्ता, संपत्ति, सब साधन भी कुदरत का है। देता भी वो है, लेता भी वो है। तो जो भी हो रहा है वो कुदरती रचना है। इसको अगर कुदरती रचना नहीं मानोगे वो ही आपका अज्ञान है। तो एक दिन तो आपको अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। अज्ञान का मतलब गलत नहीं, अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य और इंद्रिय ज्ञान सत्य। सनातन सत्य नहीं है, अलग है। आत्मिक सत्य नहीं है, तुम्हारा सत्य नहीं है, ये सब कुदरत का सत्य है। ये कुदरत की माया है, ये सब कुदरत ने बनाई हुई अवस्था है, और वो अवस्था चलाने वाला भी कुदरत है। तो सभी अवस्थाओं को, शरीर को और संजोगों को बनाना, चलाना और अंत लाना कुदरत का काम है। तो हम जन्म से मौत तक मन वचन काया और उनकी सभी अवस्थाएं और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर कुदरती रचना है तो कुदरती रचना ही देखेंगे। तो फिर कुदरत कहेंगे आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान सही है। तो फिर राग द्वेष नहीं होगा, मालिकी भाव नहीं होगा, कर्ता भाव नहीं होगा, भोक्ता भाव नहीं होगा, और नई अवस्थाओं प्राप्त करने का भी भाव नहीं होगा, क्योंकि कुदरत का है। और इसीलिए जब सभी अवस्थाओं को जब कुदरती रचना देखोगे तो फिर नए कर्म नहीं बनेंगे, और नए कर्म नहीं बनेंगे तो कर्मों की भुगतान के लिए जन्म मरण भी नहीं होगा। यही मुक्ति का सहज सरल सुगम मार्ग है। मगर ये सहज सरल सुगम मार्ग हमको अभी तक क्यों नहीं मिला? ये कोई नया मार्ग तो है ही नहीं, ये तो सनातन सत्य है। अभी तक क्यों नहीं मिला? तो कि अभी तक इसीलिए नहीं मिला क्योंकि जो लोग धर्म की, सामाजिक और आध्यात्मिक या मुक्ति मार्ग की बात करने वाले लोग हैं, उनके पास सिर्फ रिलेटिव सत्य का ही विजन था। कौन से सत्य का? रिलेटिव सत्य। तो फिर वो बात भी क्या करेंगे? रिलेटिव सत्य। तो रिलेटिव सत्य में तो पाप पुण्य प्रायश्चित आएगा। प्राप्ति करना, लॉस करना, प्रकृति को बदलना, अपने स्वभाव को बदलना, कर्मों को बदलना, ये सब बातें आएगी रिलेटिव सत्य में तो। मगर वास्तव में रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है और सनातन सत्य ही विज्ञान है। तो सनातन सत्य विज्ञान, रिलेटिव सत्य अज्ञान, और सनातन सत्य का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे लिए प्राप्ति है और ज्ञान का उपयोग हमारे लिए अनुभूति है। तो पहले
ज्ञान प्राप्त करो, विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करो, सनातन सत्य का। फिर वो ज्ञान को समय समय पे संजोगों के माध्यम से, संजोगों के अंदर उपयोग करो, ज्ञान और दर्शन के रूप में। जैसे जैसे उपयोग करते रहोगे अज्ञान खत्म होगा। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य की मान्यता खत्म होगी और सनातन सत्य की पकड़ और मजबूत बनेगी। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म में क्या आता है? मिथ्या ज्ञान का मतलब मैं शरीर ही हूं। मिथ्या दर्शन का मतलब होता है शरीर को चलाने वाला और शरीर जो प्राप्त करने वाला और शरीर के पास चला जाता है और लॉस करने वाला भी मैं हूं। और शरीर जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला भी मैं हूं। जन्म जीवन मृत्यु मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान है। और मोहनीय कर्म क्या है? मन वचन काया से 5 इंद्रियों के माध्यम से मैं दुनिया की चीजों में से सुख प्राप्त कर सकता हूं, वो मोहनीय कर्म है। तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म है। इसके सामने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और निर्मोही दशा क्या है, तो वो अगले एपिसोड में ले लेंगे। ठीक है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो हमारा मन वचन काया रूपी शरीर है, इसका पूरा एक पैकेज हमको दिया कि ये सब कुछ कुदरत का है। लेने वाली कुदरत है, देने वाली कुदरत है, क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। यानी इस शरीर की जो गॉड है, कुदरत है, तो हम क्या है ये भी बताया। हम हैं मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। साफ कहती है कुदरत, आप तो सर्वशक्तिमान शुद्ध आत्मा हो, उसके अंदर रहो, यही सनातन सत्य है, ये मुक्ति का मार्ग है। कुदरत को अपना काम करने दो, सनातन सत्य अपना काम करता रहे। यानी प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो, यही सबसे बड़ी साधना, यही सबसे बड़ा संन्यास है।